नमस्कार मित्रों को पुनः आप सभी का देखो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश अंगड़। कल हमारी जो वीडियो थी बहुत ही खास थी, जिसके अंदर हमने कल जाना था इस कैपेसिटर के बारे में। कंप्लीटली मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था, इस कैपेसिटर को इवन खोल के भी, इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, इसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, सब कुछ मैंने आपको देखो बड़ा डिटेल से बताया था। बड़ी शानदार प्रैक्टिकल वीडियो वो वाली थी। अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी तो उम्मीद तो हालांकि मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपने मिस कर दी तो आपको एक बहुत ही सुनहरा अवसर मैं यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। ऊपर आई का बहुत ही सुंदर सा बटन मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करते आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखना। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्र जो है, यानी इसको जिसको अपन कैपेसिटर बोलते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं इसकी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कैपेसिटर के टाइप जानने से पहले हमें कैपेसिटर के बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो वो सारी की सारी जानकारी इसको अंदर से खोल के दिखा के मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जो अभी आई का बटन आया था उस पर मैंने दे दी। आज अब इससे देखो आगे बात करेंगे संधारित्र यानी कैपेसिटर की। देखो हम लोग बात करते हैं, उससे पहले देखो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अभी आप लोगों की जो लाइव की तादाद है बहुत ही कम है भाई। देखो इतने कम तादाद के अंदर मुझे कोई मज़ा नहीं आता। उल्टा फिर आप लोग मुझसे पता है क्या शिकायत करते हो कि मैं डेली वीडियो नहीं लेके आता, ऐसे सिलेबस कैसे होगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये दोगलापन आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? मैं आपसे लाइक के लिए बोलता हूँ। देखो कल वाली जो अपनी वीडियो है उसके ऊपर जैसा कि मैं अभी यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, 1 सेकेंड, हाँ अप्रोक्सीमेटली 100 व्यूज़ उस पर जा चुके हैं। यानी कल जो हमारी इस टाइम वीडियो आई थी उस पर 100 व्यू लगभग होने वाले हैं। अभी भी उसके ऊपर जो लाइक्स है वो ओनली 25 है, यानी 1/4 ही नहीं है उसकी। भाई 1/4 आप अगर लाइक्स कर रहे हो और फिर भी 100 ओनली व्यूज़ आ रहे हैं। आप अगर 100 जने भी, अगर एक जने को भी आपके क्लासमेट को शेयर करो तो 200 व्यूज़ आराम से हो सकते हैं। और अगर आप 100 जने, इवन आप 100 जने किसी को शेयर किए बिना अगर लाइक भी करते हो वीडियो को, तो कम से कम 100 लाइक तो होते हैं ना। उससे मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा, मुझे थोड़ा मनोबल मिलेगा। तो देखो अब मैं उम्मीद करता हूँ, चलो अभी तक तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ अभी के अभी आप लोग जो है लाइक का बटन उसको प्रेस कर दें। जो भूरा ब्राउन ब्राउन पड़ा रहता है, बिल्कुल उदास सा, बिल्कुल नीरस सा, वो लाइक का बटन आपके बिल्कुल जरा सा स्पर्श करते ही देखो कितना खिल उठेगा, कितना ब्लू हो जाएगा। और वो केवल बटन ब्लू नहीं होगा, अंदर से मैं एकदम गदगद, जिसको अपन कहते हैं ना बाग हो जाना, वो मैं हो जाऊंगा। तो आपसे बस छोटी सी यही विनती है। इसी विनती के साथ आज की मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ कि फटाफट आप अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको वीडियो का लिंक शेयर करें और उन्हें यहाँ चैनल पर बुलाएं। चैनल के बारे में उन्हें बताया कि आपकी जो क्लासेज है वो लगातार इस पर चलती रहती है यहाँ पे चैनल पे। क्यों नहीं चल रही? अब आप में से कई कहेंगे कि सर कंटिन्यू तो चल नहीं रही। तो कंटिन्यू बेटा मैं किसके लिए चलाऊँ? देखो जब देखने वाले दर्शक ही नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे क्यों अपना गला फाड़ूंगा भाई। मुझे भी लाइटिंग की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसको रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ, दैन इसको एडिट करनी पड़ती है, ठीक है, फिर इसको अपलोड भी करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे हेडेक रहती है। अब इतनी हेडेक में आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहा ना, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तो वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हो रही है। तो ऐसे में देखो जो मेरी आकांक्षाएं हैं वो आपसे ये होती है कि आप फटाफट जो वीडियो का लिंक है उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप लोग जो है दर्शकों को जोड़ें, ताकि आपको बहुत ही शानदार जो कंटेंट है वो मैं यहाँ से आपको उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है। अब इतने सारा जो ज्ञान है वीडियो की शुरुआत में देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वीडियो की शुरुआत ही जब अगर ऐसी होगी तो फिर अच्छी नहीं बात लगती है ना। तो अब मैं नहीं चाहूँगा कि आपको दोबारा कभी मुझे ये सब बातें बोलनी पड़े। आज की इस वीडियो में जो मैंने अभी भी बोल ली है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे हम लोग देखो मूव होते हैं। फटाफट आपसे मैं 1 मिनट ऐसी बातें कर लेता हूँ। एक तरह से टाइम जाया करने वाली बात होगी, लेकिन फटाफट देखो आप सभी को शेयर करें वीडियो की लिंक को, और फटाफट देखो सबको लाइव लेके आएँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को देखते हैं, रसास्वादन पूरा करते हैं, लेकिन लाइक किए बिना चले जाते हैं ना। तो ये आज से नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जल ग्रहण करने के साथ ही वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ मैं। आप फटाफट देखो शेयर कर दो। हाँ भाई देखो आज अपनी वीडियो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। हमने देखो कल कैपेसिटर्स को देखा था। कल एक मैंने जो आपको कैपेसिटर दिखाया था, दोबारा से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये वो कैपेसिटर था। देखो ये जो कैपेसिटर है ये आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर दिख रहा है। अब इसी तरीके से कैपेसिटर के देखो 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके अपन बात करेंगे। थोड़ा सा कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो अभी तक तो उसको मैं रिवाइज चलो कर देता हूँ। देखो कैपेसिटर कहते किसको है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है
जिसके अंदर क्या करते हैं हम इसकी साइज़ में बिना कोई चेंज किए, यानी अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर इसको बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके आकार में यानी जिसकी साइज़ में हम कोई चेंज नहीं करते, बिना उसके आकार में परिवर्तन किए विभवांतर को कम करके इसकी धारिता का मान बढ़ा देते हैं। ये जो युक्ति इसको अपन कैपेसिटर कहते हैं, ये असल में इस कैपेसिटर का सिद्धांत होता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे संधारित्र का सिद्धांत बताओ, तो संधारित्र का सिद्धांत बड़ा सिंपल सा आप क्या बताओगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए देखो मैं इसको बोलना चाहूँगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है उसके अपन बात कर रहे हैं, किसको कैपेसिटर प्रिंसिपल क्या है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहता है कि आप बिना प्लेटों की साइज़ में इंक्रीजमेंट किए, यानी बिना प्लेटों की साइज़ में वृद्धि किए, प्लेटों के मध्य विभवांतर को कम कर देने से इस संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। बस यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत कहलाता है। इसमें देखो अपन ने किया क्या था, कल मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास कोई एक चालक आवेशित पट्टी होती है, मान लिया सपोज के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज जो एक हमारे पास प्लेट है, इसके पास हम एक अनचार्ज्ड प्लेट लेके आते हैं, यानी एक अनावेशित प्लेट लेके आते हैं, चालक प्लेट है। अब इंडक्शन के कारण क्या होगा, यानी प्रेरण के कारण क्या होगा, इस प्लेट पर चूंकि इसके पास अपन लेके आए तो इसके विपरीत प्रकृति का जो आवेश है ना, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। विपरीत क्यों हुआ, ये मैंने आप सबको बता रखा है। ये लड़का ये लड़की है ना, एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के कारण इस प्लस की साइड यहाँ पे जो ना, इस वाली प्लेट की साइड, इस पर माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, और इसकी जो अपोजिट साइड है, यानी इसी प्लेट की अपोजिट साइड प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया। फिर हमने आप सबको पता क्या किया था, इसकी इस वाली साइड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था, यानी इसको अर्थ से जोड़ दिया था, और अर्थ से या ग्राउंड से जोड़ते क्या होगा, जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस साइड का पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रल हो गया है। अब चूंकि देखो यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो चुका, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ यहाँ पे बचा ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज हमने डाल दिया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, ये ग्राउंड से कनेक्टेड अभी भी है। अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हुआ तो उसमें फिर से चार्ज यहाँ पर क्रिएट होने की चांसेस रहेंगे, तो इसको आप ग्राउंड से देखो कनेक्टेड रखोगे। ये जो डिवाइस आपके सामने देखो बन रही है ना, इसी डिवाइस का नाम क्या है, कैपेसिटर। हमने किया क्या, हमने एक प्लेट ली जो कि चार्ज थी यानी आवेशित थी, दूसरी एक प्लेट ली जो कि अनचार्ज यानी अनावेशित थी। हमने जैसे इस व्यवस्था को यहाँ पर आरोपित किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक अंदर से धनावेशित पट्टिका बन गई, यहाँ पर एक ऋणावेशित पट्टिका बन गई, यानी दो ऐसी हमारे पास प्लेट आ गई जिनके ऊपर अंदर की साइड में अपोजिट चार्जेस है। अब जैसे हमने इस वाली साइड को ग्राउंड से कनेक्ट किया, ग्राउंड से कनेक्ट करते इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है ना, विभवांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही डिक्रीज हो गया, यानी जो V है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। और कल मैंने आप सभी को जो आपकी कैपेसिटेंस था ना, उसका फॉर्मूला बताया था C = Q/V। अगर आपने V की वैल्यू को कम कर दिया, V को घटा दिया, तो आप सबको पता है जब छोटी संख्या का आप डिवाइड करोगे किसी भी संख्या के अंदर, जो आने वाली रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी। यानी जैसे हमने V की वैल्यू के अंदर कमी कर दी, वैसे हमारे पास क्या हुआ, C की जो वैल्यू थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यही क्या है, इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है क्या, कि आप वोल्टेज के अंदर क्या कर दो, आवेश। तो देखो आपकी जो चार्ज है ना, वो तो उतने के उतने रहेंगे। हमने चार्ज के अंदर कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं किया, केवल और केवल इस V की वैल्यू के अंदर हमने कमी कर दी। V की वैल्यू में कमी करते क्या हो गया, हमारी धारिता का मान बढ़ चुका। अब ये जो सिद्धांत था, ये हमने कैपेसिटर के बारे में कल पढ़ा था। अब फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसकी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया ये जो कैपेसिटर आपने देखा था, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप का है, यानी बेलनाकार आकृति का है। ठीक इसी प्रकार से संधारित्र के दो और प्रकार होते हैं। एक होता है समांतर पट्ट संधारित्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और होता है जिसका नाम है गोली संधारित्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। इन दोनों को हम लोग देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों का प्यार अच्छा खासा रहा तो हम दोनों को जान लेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार अभी तक जिस प्रकार से, अगर उसी प्रकार से रहा तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जो ये वीडियो है, ये केवल और केवल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहीं तक रह के सीमित रह जाएगी। तो ऐसे में देखो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप फटाफट वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आप लोग लाइव जो है विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि मुझे भी देखो वीडियो बनाने में थोड़ा एक मनोबल चाहिए होता है। क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई और सुबह के 10-10 बज रहे हैं ओनली। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया का सबसे गर्म शहर है वहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबसे देश के गर्म जो हॉटेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री है, वहाँ से आप लोग ये जो वीडियो लाइव देख रहे हो, और यहाँ पे मैं लाइव पसीने बहाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में देखो आपसे जो मेरी कामना है वो पूरी रहती है, तो मेरी मनोकामना को पूरा किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताए। इसके अंदर मैंने जो आपको अभी भी बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी हम लोग देखो आज डिटेल से यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक टाइप है इसी का जिसका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, जो मैंने अभी भी यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था ना, एकदम सेम टू सेम वो का वो डायग्राम रहेगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक प्लेट है जिसके अंदर की साइड में क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक इसी तरीके से एक और दूसरी प्लेट है इसके पास में। थोड़ा डायग्राम को चलो इस साइड बनाता हूँ ताकि हमारे डेरिवेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी साइड बना सकते हो। और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये एक प्लेट है, इसी के पैरेलल हमने एक दूसरी प्लेट ली है। अब इन प्लेट की देखो खासियत क्या है उसकी अपन बात कर लेते हैं। इस प्लेट का एरिया जितना है उतना का उतना एरिया इस प्लेट का होना चाहिए, यानी दोनों का जो क्षेत्रफल है ना वो दोनों ही प्लेटों का बिल्कुल एकदम एक समान रहना चाहिए। दोनों प्लेटों की जो मोटाई है, जो थिकनेस है ना, वो भी दोनों प्लेटों की क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। मान लिया इस प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो a है, इस वाले प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या है, a है, यानी दोनों का एरिया जो है वो a है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जिस पे हमने इसको रखा है वो हमने मान ली क्या है, स्मॉल d है। यानी जो दोनों अपनी प्लेटें हैं उनका सेक्शन एरिया तो है a, और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, d। मैंने क्या कर रखा है, इसको इस प्रकार से चार्ज कर रखा है कि जो ये वाली प्लेट है ये तो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये वाली जो प्लेट है वो है नेगेटिवली चार्ज। ये तो ऑटोमेटिकली होगी ना इंडक्शन के कारण, आप सबको पता है। और इसको हमने चूंकि ग्राउंड कर रखा है तो इस साइड में कोई है नहीं, ये मैंने ग्राउंड लिख दूँ, चाहे आप इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे इसको आप जी से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। ये हमारा क्या है, ये कैपेसिटर है। अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताना, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाहर की तरफ ई वेक्टर का मान कितना होगा, 0। इस साइड बाहर कितना होगा, ई वेक्टर 0, लेकिन इनके बीच में 0 होगा क्या, नहीं होगा। कितना होगा ये मैंने आपको पढ़ाया था उस समय जब हमने किसी एक चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो आपकी ई वेक्टर की वैल्यू थी वो कितनी थी, ई वेक्टर, मैं यहाँ पे चलो वेक्टर फॉर्म में नहीं लेके स्केलर फॉर्म में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, थी ना इतनी, सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखना ये जो आपकी प्लेट है इसके कारण यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट के कारण यहाँ पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो बिल्कुल सेम होगी, सेम डायरेक्शन होने के कारण इसका जो ई वेक्टर है कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका जो ई वेक्टर है यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन के कारण। अब मुझे आप लोग बताओ इसके कारण कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके कारण कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का आप जोड़ो, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो इसमें भी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी आधा है यानी 1/2 है, इसमें भी आधा है यानी 1/2, 1/2 है। तो आधा प्लस आधा अपन करेंगे तो हमेशा कितना आता है, 1, यानी कितना एप्सिलॉन नॉट, 1 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों की जो एडिशन होगा ना, एडिशन के कारण जो अपन को रिजल्टेंट ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो मिला ना वो क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में ई वेक्टर का मान होगा। दोबारा सुन लेना, इसके बाहर ई वेक्टर कितना है, 0, इसके बाहर इस साइड ई वेक्टर कितना है, 0, लेकिन अंदर ई वेक्टर कितना है, ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली जो चर्चा है ये आपको ना तो ध्यान में रखनी, ना कोई एग्जाम में लिख के आनी। मेरा जो औचित्य था, मेरा जो इसको बताने का मकसद था वो ये था कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करते हुए चलूँ। कहीं पे आप ये ना सोच लो कि सर ने बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से लिख दिया, कहाँ से, सर ने कुछ नहीं बताया, सर तो ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पर आपके लिए कवर करते हुए चल रहा हूँ। बस बशर्ते मुझे आपसे जो है फ़ायदा वो चाहिए, फ़ायदा इतना सा, आप जो फ़ायदा ले रहे हो वो बाकी आपके साथियों को भी मिले, इससे मुझे मनोबल मिलेगा। तो इतना काम आप सबको करना है। तो बीच में कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं अपन लोग आगे चलते हैं। हमें देखो बात क्या करनी है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। हमने जो कल टॉपिक लिया था वो ये था हमारा संधारित्र और धारिता। तो धारिता जो है उसको हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं,
किसके लिए? जब हमारे पास ये ऐसा कोई कैपेसिटर हो, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। जैसे कल हमारे जो कैपेसिटर था मैंने आपको बताया भी था, इसके ऊपर लिखा है 4 माइक्रोफेरेड, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रोफेरेड, जो चार्ज उसको ये अपने पास स्टोर करके रख सकता है। तो अब इस वाली प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ये चीज़ हम लोग देखो चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक डिराइव करेंगे, तो देखना कितना आसान सा फॉर्मूला है। मैं शुरू करता हूँ। आप सभी जानते हो कि बीच में ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अभी भी आई है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो होगी ना वो ये होगी, ई वेक्टर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नंबर 1 समीकरण अपनी, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया। इसके बाद देखो बात करते हैं, आप सब ने इस सिग्मा के सिंबल को देखा था जब मैंने आपको पढ़ाया था ना पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस एरिया डेंसिटी, तब मैंने आपको बताया था सिग्मा क्या होता है। हम सब ने देखो इसकी बात की है Q अपॉन A, ये हम सब ने बात पहले वाली वीडियो के अंदर कर ली। दोबारा से देखो बार बार कह रहा हूँ, पीछे वाली वीडियो अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तब आपको हमेशा यहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने पीछे वाली वीडियो को रिवाइज कर लिया तो आपको कहीं कोई भी दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में जो नोट्स है वो अपने बना भी सकते हैं यहाँ से। सिग्मा बराबर आप सभी जानते हो क्यू अपॉन क्या होता है, ए होता है, हम सब ने पढ़ रखा है पहले। तो क्यों ना ये जो सिग्मा का मान है ये मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दूँ, ताकि अपने लिए जो इक्वेशन है थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यू रखी तो ई वेक्टर इक्वल्स टू मुझे क्या मिला, देखो सिग्मा की जगह वैल्यू रख रहा हूँ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसमें किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं चाहिए। देखो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, खुला खुला लिख रहा हूँ, मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बड़े आराम से जो आपके नोट्स हैं उनको लिख सकूँ। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात अब मैंने कर ली। अब देखो आप सभी जानते हो, हमने थोड़ी देर पहले जब इसके बारे में अभी भी यहाँ पे बता रहा था, मैंने वोल्टेज का नाम लिया था। वोल्टेज को हम लोग डिक्रीज करते हैं, यानी वोल्टेज तो भाई इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना यहाँ पे, और अभी तक हमने इसके अंदर डेरिवेशन में वोल्टेज की बात करी नहीं, तो क्यों ना वोल्टेज को बुला ले। तो देखो जैसे मैंने वोल्टेज को बुलाया तो वोल्टेज ने कहा भाई मेरा जो फॉर्मूला ना वो ये होगा V इक्वल्स टू ई डी या ई वेक्टर डी। ये फॉर्मूला भी अपन सबने देखो पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ा था, जब हमने विभव की बात की थी ना, उस टाइम पे मैंने आपसे बात की थी W बराबर क्या होता है F इंटू DR या DS था उस टाइम पे अपने पास, तो उसी से मैंने ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाया हूँ। कहीं कोई चीज़ अलग नहीं पढ़ रहे हम लोग, जो हमने पीछे पढ़ लिया उसी की प्रॉपर्टीज, उसी के डेरिवेटिव्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखना इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास क्या चीज़ निकल कर आई, V इक्वल्स टू ये आपके ई वेक्टर D। क्यों ना मैं यहाँ पे ई वेक्टर की वैल्यू को पुटअप कर दूँ ताकि अपने लिए और आसान हो जाए। तो मैंने क्या कि इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर 3 से वैल्यू रख दी ई की, तो V इक्वल्स टू मेरे को मिला Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो D इसके मल्टीप्लाई में मैंने ऊपर इसको लिख दिया। कोई समस्या किसी को नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 मैंने इसको दे दी। अगर आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लिया हो तो मैं फटाफट इसको ऊपर से रब करके और यहाँ आगे लिखना प्रारंभ कर दूँ, बहुत आसानी से आ जाएगा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। आप एक और वीडियो पॉज कर सकते हो, पॉज करके इतना आप लोग उतार सकते हो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। देखना हमने यहाँ तक तो बात कर ली और पोज करके आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो बाद में लिख सकते हो, वीडियो आपके पास ही रहने वाली है। अब देखना V की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं हमें इसके लिए क्या चीज़ ज्ञात करनी है, कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो अब धारिता पे आते हैं, और धारिता का जो फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का वो हमने कल ही देखा था, क्या था वो Q अपॉन V था। अब आ जाओ इस पे, इक्वेशन नंबर 5 ही थी, मैंने 6 इसको नाम दे दिया। 6 के अंदर हमने क्या करना है, खाली और खाली से V की जो वैल्यू उसको पुट करना है। अब देखना मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, C इक्वल्स टू Q तो बेचारा पहले से पढ़ा है, V की वैल्यू क्या है देखो Q D, इसके देखो अपॉन में आएगा, मैंने आपको कल भी बताया था बट्टा के बट्टा में जो भी आता है उसको हम पलट कर कहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो इसके बट्टा के बट्टा में कौन आएगा, A एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या किया, इसको उलट के ऊपर लिख दिया गुणा A एप्सिलॉन नॉट। देखना Q से तो Q भाग गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा C इक्वल्स टू A सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आ गया कैपेसिटेंस जिसकी हमें थी तलाश। अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो इस टाइप का तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आ रही है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं खास बताऊँ, अगर आप इस डेरिवेशन को अपनी बुक के अंदर देखोगे ना तो 4 दिन आपको नींद नहीं आएगी, इतना खतरनाक डेरिवेशन आपको लगेगा बुक में देखने पर। लेकिन अभी भी आपने देखा कितना आसान सा है। तो मित्रों मेरी बात मानो, आपके लिए सच में बहुत अच्छा जो कंटेंट है वो मैं तैयार करके लेके आ रहा हूँ। तो ऐसे में देखो आप सभी मेरे इस मेहनत का
सफलतम जो परिणाम वो आप सभी लोग अर्जित करो, ऐसी मेरी आशा आप लोगों से है। सच बता रहा हूँ, आप इसको बुक में देखना, 4 दिन नींद नहीं आए तो मेरे को बताना, नींद नहीं आएगी, सच में नहीं आएगी। हाँ, इतना खतरनाक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष जो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, कंक्लूजन्स, उसकी अपन बात करते हैं। देखना पहला कंक्लूजन क्या निकल कर आया, जो आपका सी है ना वो ए के साथ कैसे है, प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जाहिर सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पहली बात। दूसरी बात डी के साथ, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इसका मतलब समझना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है को निकल कर आ रही है, एग्जाम में सीधा सीधा इससे सवाल पूछते हैं। आपकी बुक आरबीएसई वालों के अंदर तो यहीं पे एक एग्जांपल है, सीबीएसई में मैंने देखा नहीं ये एग्जांपल है कि नहीं है, लेकिन सीबीएसई के अंदर भी पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हालांकि हो सकता है एग्जाम में आने लगे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ से निकल कर आ रही है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है, जो आपकी धारिता है यानी जो आपका कैपेसिटेंस है, वो दोनों जो प्लेटें हैं ना आपकी, उनके एरिया यानी उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी जितनी बड़ी प्लेटें होंगी, जितना प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, धारिता होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये डी, दोनों के बीच की देखो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी ही कम होगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल कर रही है, यानी अगर आपको धारिता को बढ़ाना है तो आपको इनका जो क्षेत्रफल है ना वो तो पड़ेगा बढ़ाना, और जो दूरी है दोनों के बीच की वो क्या पड़ेगी आपको घटानी। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस फॉर्मूले से निकल कर आती है, और यहीं से परीक्षा में सवाल आता है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना और उनके मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो बताओ धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा सुनना, इस क्वेश्चन को रिपीट करूँ और इसका सॉल्यूशन मैं हाथों हाथ कराता हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनना। अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर उसकी जो प्लेटें हैं उसके एरिया को तो हम लोग कर दे कितना, दुगना, यानी जो आपका एरिया था ना, पहले जो ए था, इस ए को हमने क्या कर दिया, 2a कर दिया, और जो इनके बीच की डिस्टेंस थी ना d, इस d को हम लोग कर दे आधा, यानी जो d पहले d था अब ये d कितना हो गया, d/2 हो गया। तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर निकालो और मुझे कमेंट के माध्यम से फटाफट बताओ, भेजो। आपके जो कमेंट्स हैं वो पीछे जो मेरे भैया बैठे हुए हैं वो रिप्लाई आप लोगों को पढ़ने लग रहे हैं, और निरंतर आपको सभी जो रिप्लाई हो यहाँ से मिलते जाते हैं। देखो क्या देखा आपने कर लिया होगा, मैं बता रहा हूँ, उम्मीद ऐसी करता हूँ, पोस्ट करी वीडियो को कर लिया होगा। देखना एक ही जगह मुझे इस फॉर्मूले के अंदर क्या पुट करना है, 2a पुट करना है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर देखो मैं काम कर रहा हूँ, c = एक ही जगह मैंने लिखा 2a × ε0 बट्टा d की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, d/2। देखो बट्टा के बट्टा में जो भी आता है उसको हम गुणा पलट के ऊपर भेज देते हैं, तो गुणा में चला गया 2। अच्छा ये जो c था ये तो नॉर्मल वाला c था, ये c कैसे है जब हमने सब कुछ चेंज कर दिया, तो इस c को मैं नाम दे रहा हूँ c'। ठीक है, अब देखना ये 2 × 2 यानी 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और ये देखना a∈0 बटा d, ऐसा कैसा, a∈0 बटा d। मुझे बताओ a∈0 बटा d तो क्या है, c है नॉर्मल वाला। तो मैंने क्या किया, 4 तो था ये 4 और यहाँ पर c लिख दिया, यानी आपका जो नया c' जो आया है वो आपके पहले जो c था उसका कितना गुना हो गया, 4 गुना। यानी धारिता के अंदर क्या फ़र्क पड़ गया, पहले वाली धारिता की कितनी गुना हो गई, 4 गुना हो गई। कितना अच्छा प्रश्न था, न्यूमेरिकल आता है, आप एग्जाम के तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। कितने आसान है 2 नंबर आने, मुझे बताओ। ऐसे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, सच में बहुत आसान है फिजिक्स। बस फिजिक्स को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए, है ना। इस बात को तो आप सभी लोग भली भांति, मैं ऐसा सोचता हूँ, कामना करता हूँ आप सभी लोग परिचित होंगे इस बात से। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों इसके लिए पर्याप्त उचित चाहिए, तभी आपको जो फिजिक्स है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको आप लोगों ने अच्छी प्रकार से ग्रैब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने इसको ग्रैब कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसी से रिलेट कर रहा है, इसी के अंदर ही है, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो केस था हमारा, इस केस के अंदर हमारा जो कैपेसिटर की प्लेटें थी इनके बीच में हमने किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं रख रखा था। इनके बीच में या तो एयर थी यानी वायु थी, हवा थी, या फिर इनके बीच में निर्वात था यानी हवा बिल्कुल नहीं थी, वैक्यूम था। तब तो क्या होगा, धारिता का फॉर्मूला हमारे पास आया c = a∈0 बटा d। लेकिन अब हम लोग को क्या करने जा रहे हैं, ये जो आपकी प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स के बीच में हमने क्या कि हम लोग, मैंने आपको शुरुआत में कहा ना, हम तो कुचमादी टिंगर है। तो कुचमादी टिंगर क्या करते हैं, इसके बीच में कुछ ना कुछ भर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके बीच में ग्रीन से कर लेता हूँ, ग्रीन अभी तक अपन ने काम में लिया है। इसके बीच में देखो मैंने क्या कर दिया, कोई
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको कि आप हिंदी में बोलते हो पराविद्युत माध्यम, मैंने क्या किया, इसके बीच में बहुत सारा पराविद्युत माध्यम भर दिया, पूरा का पूरा इसको फिल कर दिया, यानी इसको एंड तक, यहाँ तक पूरा का पूरा इसको फिल कर दिया, कहीं कहीं पे भी कोई भी जगह मैंने नहीं छोड़ी। यानी ऐसा केस आ गया जिस केस के अंदर हमने इन दोनों समांतर प्लेटों के मध्य पूरा का पूरा पराविद्युत पदार्थ जो वो भर दिया। अब जैसे हमने पराविद्युत पदार्थ इसके अंदर भरा, तब इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को हमें देखना है। इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। एग्जाम में पूछते हैं, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता का सूत्र व्युत्पत्ति करो, धारिता का सूत्र का जो व्यंजक है वो विकसित करो। तो कैसे हम लोग याद करें एग्जाम के अंदर, उसकी देखो बड़े शॉर्ट वे के अंदर बड़ा शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको देखना। और फटाफट देखो बोर्ड को मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखना C = A एप्सिलॉन नॉट, ये नॉर्मल केस के अंदर आया है जब इसके बीच में कुछ भी नहीं भरा हुआ था, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है। तो इसको तो देखो मैं साइड में लिख के रख लेता हूँ ताकि हमारे आगे काम में आए, तब हम इसको देख लें। C = आपकी A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ये हमारा जो रिजल्ट था आया था। अब मैं फटाफट बोर्ड को साफ कर रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो हमारा यही है, बस उस टॉपिक के अंदर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो चेंज करने से फ़र्क क्या पड़ा, जैसे हमने इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, कोई पराविद्युत माध्यम मैंने रख दिया, तो चेंज क्या आया कि जो पहले आपका केवल एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या होता है, जब शुरुआत के अंदर पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, तीसरी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी होती है। जब आपका वैक्यूम हो या फिर ओनली एयर हो, उस केस के अंदर तो क्या होती है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोई मीडियम हम भर दें इसके अंदर, तो मीडियम भरने के कारण इसके अंदर जो परमिटिविटी होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है। फिर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। तो मान लिया हमने ये जो यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो परमिटिविटी है ना उसके अंदर चेंज आ गया, और जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, एप्सिलॉन R है। तो जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे ना, जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने पिछले वाला डेरिवेशन किया तो सेम टू सेम वैसा डेरिवेशन है, जो चेंज आ गया वो क्या आ गया देखना, जो आपके पहले E वेक्टर था ना कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अब ये इतना नहीं रहा, इसके अंदर चेंज आ गया, फ़र्क आ गया। फ़र्क क्या आ गया, अब ये एप्सिलॉन R जो है ना वो भी साथ में इसके गुणा हो जाएगा बट्टा में एप्सिलॉन R। यानी जैसे हमने कोई पराविद्युत माध्यम या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर डाला, डालते ही ये जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो 1/एप्सिलॉन R गुणा हो गया, यानी इसके साथ में 1/एप्सिलॉन R का गुणा हो गया। तो हमारे पास ई वेक्टर क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखना आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सिग्मा के पिछले वीडियो में बात की थी, सेम टू सेम बस वही बात चलनी है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन आपके A, ये फॉर्मूला समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, ये सिग्मा का मान इसमें रख देंगे, तो E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से V का मान आप सभी जानते हो, E वेक्टर डॉट D गुणा कर देंगे, बस मान रखते हैं इसके अंदर समीकरण नंबर 4 में। तो V बराबर हमारा आया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और ये गुणा में D। कोई समस्या किसी को आनी भी नहीं चाहिए। समीकरण नंबर 5 आ गया हमारी, कोई समस्या किसी को है नहीं आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। कर ली, आपके कमेंट भी थोड़े लेट मुझे दिखाई देते, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम पे बता भी नहीं सकता ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे। इतना आने के बाद अब हमारा देखो फॉर्मूला आता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। इसके अंदर V का हम लोग मान रखते हैं, तो C इक्वल्स टू Q तो है ही, बट्टा में हमने देखो V का मान रखा, तो V का मान Q गुणा D। जो भी बट्टा में होता है उसको हम लोग पलट के, बट्टा के बट्टा में जो भी होता है ना उसको पलट के ऊपर कर देते हैं, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से तो Q कट गया, क्या बचा, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टा D। ये आ गई हमारी यहाँ पे कैपेसिटेंस। यानी जब हमने प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया, पराविद्युत माध्यम को डाल दिया, तब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, C इक्वल्स टू, इसको मैं देखो C डैश नाम दे दूँ क्या, कोई समस्या नहीं है ना। पहले वाला हमारा क्या था, C था, तो अब हमने चूंकि थोड़ा सा चेंज किया है, तो चेंज वाले को हम लोग C डैश नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। देखना ये जो C डैश है वो कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटा D। पहले जो हमारा नॉर्मल वाला C था वो क्या था,
ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी, यानी इतना इतना पोर्शन तो देखो सेम रहा, इतना से चेंज हुआ ना, तो क्या मैं इतने इतने इस पोर्शन की जगह ये सी नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ना अगले स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा सी डैश इज इक्वल्स टू सी एप्सिलॉन आर। मतलब देखना इसका क्या हुआ, ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, सुनना गौर से इस बात को। जब वो दोनों प्लेटों के मध्य कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई पराविद्युत माध्यम डाल देते हैं, तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान सामान्य अवस्था की धारिता से एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाता है। ध्यान रखना, बढ़ेगा। एप्सिलॉन आर का जो मान है ना कुछ होता है, बढ़ाता है ये मान को, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे हमने इसके अंदर पराविद्युत माध्यम डाल दिया, आपसे कोई सीधा प्रश्न यदि पूछ ले कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में यदि किसी पराविद्युत पदार्थ को डाल दिया जाए तो क्या उसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको सीधा सीधा जवाब क्या देना है, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाएगी। ये थी हमारी आज की इतनी बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। आप लोगों का प्यार तो देखो कुछ खास अभी तक भी नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे सिलेबस देखो करवाना है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी ऐसा रिस्पॉन्स तो अच्छा नहीं लग रहा। उतार लिया, बढ़े आगे। कमेंट थोड़ी देर लेट शो होता है मेरे को, तो पता नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के अंदर हमारा तीसरा एक और प्रकार आता है। अभी तक हमने देखो दो बातें कर ली। पहली बात तो ये थी कि जब हमने इन प्लेटों के बीच में किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं रख रखा था, पूरा वैक्यूम था या फिर एयर थी, तब उस केस के अंदर हमारे लिए जो सी की वैल्यू आई थी वो आपके सामने यहाँ पर लिख रखी हुई है, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी थी। अब जब हमने इसके बीच में कम्प्लीटली इसको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर पराविद्युत माध्यम से भर दिया, तो बढ़ने के बाद जो हमारी नई कैपेसिटेंस जो आया सी डैश से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, वो कितना आ गया, सी डैश इक्वल्स टू आपकी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, ये आया था। ठीक है, अब हम लोग देखो तीसरा एक और केस लेके चल रहे हैं। ये हमारे वही प्लेट संधारित्र है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, वो का वही है। चेंज क्या कर रहे हैं हम इस केस के अंदर? चेंज इतना सा हम लोग कर रहे हैं कि जो हमने पहले डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे के अंदर भर दिया था, अब हम पूरे के अंदर नहीं भर के थोड़ी सी दूर में बढ़ रहे हैं। मान लिया यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक मैंने ये भर दिया, यानी इतनी इतनी दूर में मैंने क्या कर रखा है, इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को भर रखा है। ये शायद आई थिंक जो ग्रीन मार्कर थोड़ा कम विजिबल है, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, अपन काम चलाते हैं इससे एक बार। तो देखो ये जो आपने भर रखा है ना बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, इसकी हम मान लेते हैं जो थिकनेस है ना उसको टी मान लेते हैं। मान लिया हमने कि टी थिकनेस है इसकी, और टी थिकनेस का हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो उसमें भर रखा है। तो मुझे बताना एक बार, ये अगर टी थिकनेस है, पूरी जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेटों के बीच में वो मैंने आपको शुरू में बता दी कितनी है, डी है। तो मुझे बताओ अगर इस पूरी डी में से मैं अगर इस टी को निकाल दूंगा तो ये जो बीच में ये वाली जगह बच रही है और इधर ये वाली जगह बच रही है, दोनों आ जाएगी मेरे पास। और ये दोनों कौन सी जगह है? ऐसी जगह जिसके अंदर हवा भरी हुई या फिर क्या है यहाँ पर वैक्यूम यानी निर्वात है। अब देखना इसको इसी तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो थिकनेस है वो तो कितनी होगी, टी, और जो या मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, जो आपकी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइइलेक्ट्रिक, इसकी तो थिकनेस कितनी है, टी है। और जो एयर या फिर आप इसको वैक्यूम भी लें तो आप इसको ले सकते हो, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है आपकी, डी माइनस टी है। अब देखना ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको लिख के दिखाया है। बाकी हमारा कोई खास इससे उद्देश्य जो होगा वो जैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। अब देखना आगे बढ़ते हैं। हमारा वो का वो तरीका रहता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर तरीका चेंज हो गया। क्या तरीका चेंज हो गया? ई का मान वैसा का वैसा रहेगा दोनों के लिए, लेकिन अलग अलग रहेगा। कैसे? देखो मैं ई का मान दो केस के अंदर ले रहा हूँ। पहले तो ई का मान जो अपन नॉर्मली लेते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब है देखना है एक बार इसको, ये कब है जब हम बात करें इस एयर वाले जगह की, यानी जहाँ पे तो कोई एयर है ना उस वाली जगह की मैं बात करूँ, तो वहाँ के लिए तो ई का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इसी के पैरेलल में अगर मैं देखूं तो आपके जो ये आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर जो ई का मान है वो कितना है, इसको मैं ई डैश से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों? अभी भी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी है इसको, ऐसा कैसा केस हमारे पास पहले भी आया था। देखिए ना फ़र्क क्या आ गया, जो हमने एयर के लिए देखा था वो तो ऐसा कैसा है, जो हमने इसके लिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम था इसके लिए देखा था वो भी वैसा का वैसा पहले भी आया था। ये इसको मैं ई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। फ़र्क थोड़ा सा आगे चल के आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हमको देखो दोनों ही बातें इस बार करनी पड़ेगी। पहले वाले दोनों केस के अंदर या तो पूरी तरीके से वैक्यूम था या एयर थी, या फिर पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। इस केस के अंदर क्या है, आधा तो एयर वाला पोर्शन है और आधा डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो मैंने देखो दोनों को एक दूसरे पैरेलल लिख दिया ताकि हमारा आसान हो जाए। अब देखना सिग्मा की वैल्यू आप सभी जानते हो, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्यू अपॉन ए। मैं भी देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इस गर्मी के कारण हो रहा हूँ, भयंकर तरीके की गर्मी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सेम टू सेम देखो यहाँ पे E डैश फैक्टर ये कितना आ गया, Q अपॉन ए सिग्मा आर सिग्मा नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो V की वैल्यू, V बराबर क्या होता है, आप सबने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था, V इक्वल्स टू होता है ED। अभी ई देखो दोनों के केस के अंदर अलग अलग हो गया, यहाँ पे ई का मान कुछ अलग है, यहाँ पे ई का मान कुछ अलग है, लेकिन जो टोटल हमारा वी होगा ना वो इन दोनों के एडिशन के बराबर ही तो होता है। तो मैंने देखो क्या कर दिया, वी को लिखा ई ये वाला डॉट डिस्टेंस कितनी, एयर वाली डिस्टेंस, ये एयर के लिए ना, तो एयर वाली डिस्टेंस देखना कितनी है, d-3, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा था, हमारे यहाँ पे काम आएगी। यानी इसके साथ जो डिस्टेंस वो कितनी आएगी, d-t, और प्लस देखो v जो है ना वो इसके कारण भी है और इसके कारण भी है, तो मैंने इसके कारण तो लिख दिया। अब इसके कारण और बात कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ई डैश इंटू इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है t। इतनी बात करनी समझ में आई है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, पूरी तरीके से आपको पल्ले पड़ेगी, पूरी तरीके से क्लियर होगी, ये मैं वादा करता हूँ। आगे चलते हैं, v इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी, ये रही q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d-t। यहाँ पे प्लस इस e की वैल्यू कितनी, q अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट t। इसमें किसी को कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। अब देखना दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो v इक्वल्स टू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखना क्या बच गया, d-t बच गया, और प्लस यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर तो बच रहा है t, नीचे बच रहा है एप्सिलॉन r। कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू हमारे पास आ गई, समीकरण नंबर अभी तक कुछ भी नहीं है तो उसको पहले दे देते हैं 1। इतना अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको देखो इरेज कर रहा हूँ फटाफट। नहीं लिखा था तो थोड़ा सा रिवाइंड जाके आप वीडियो को पॉज करके और इसको लिख सकते हो। अगला स्टेप हमारा होता है क्या चीज़, देखो उसको भी मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बच जाए, थोड़ा आसान हो जाए भी हमारे लिए काम करना, इसलिए मैंने इसको मिटाया है। अब c की वैल्यू, c इक्वल्स होता है q अपॉन v, तो मैं देखो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ v की, तो c इक्वल्स टू, उसको मैं समीकरण नंबर दे दी 2 के अंदर इस एक से मान रख रहा हूँ, q तो ऊपर पड़ा है, v का मान देखो मैंने रखा, v का मान कितना आएगा, यहाँ से ऊपर तो देखो q है, ये भी सारा क्या है ऊपर ही होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा d-t प्लस t बटा एप्सिलॉन r, ठीक है। और जो भी बट्टा के बट्टा में आएगा ना, इस बट्टा के बट्टा में हमने ये लिख दिया, फिर इसके भी बट्टा में क्या आएगा, ये आएगा, तो उसको मैं ऊपर भेज दूंगा a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना इस q से तो q कट गया, कोई समस्या नहीं। नीचे देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, c इक्वल्स टू, ऊपर तो बच रहा है a एप्सिलॉन नॉट बट्टा, नीचे में देखो 1 बट्टा एप्सिलॉन r है ना, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 बट्टा एप्सिलॉन r को मैंने निकाला कॉमन। तो देखना इस t के बट्टा में तो एप्सिलॉन r था, तो इससे तो सीधा सीधा आ जाएगा, तो खाली t बच गया। लेकिन ये जो आपका देखो d-t जो अंदर बच रहा है ना, इसके बट्टा में एप्सिलॉन r नहीं है। जैसे देखो सपोज करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस वाई, अब मुझे इसके अंदर से देखो ये जो आपकी टर्म है ना, चलो इसके हम बट्टा में कर दो ताकि अपने लिए सेम टू सेम ये केस बन जाए। आपको मैथ से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लो इस वाली पूरी टर्म से मुझे 1/2 को कॉमन लेना है, तो देखना 1/2 को मैं कॉमन लेना चाहूँगा तो इस x के पास तो 1/2 है, ये तो मुझे आराम से 1/2 दे देगा और खाली x बच जाएगा। लेकिन बेचारे y के पास तो 1/2 है ही नहीं, तो ये कैसे देगा,
तो हम क्या करते हैं, इस y को 2 से तो गुणा करते हैं और 2 से भाग देते हैं। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, गणित बिल्कुल नाराज भी नहीं हुई, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे तो फिर से खाली y बचेगा। लेकिन इससे हमारा काम आसान हो गया। अब इसके पास देखना 1/2 आ गया y के पास भी, तो y भी क्या करेगा, 1/2 तो हमें आराम से दे देगा, लेकिन गुणा में y के साथ 2 बच गया ना, तो ये 2 क्या है, y के साथ गुणा में आ जाएगा और हमारा ऐसा को माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखो यहाँ पे इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और बहुत आसानी से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसके पास बट्टा में एप्सिलॉन आर नहीं है तो गुणा में लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस एप्सिलॉन आर और d माइनस टी। ठीक है, अब एक देखो ये बट्टा है, बट्टा के बट्टा में कुछ है, फिर इसके बट्टा में कुछ है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसको अपन ऊपर भेज देते हैं। तो ऊपर भेजते हैं, हमारे पास क्या आ गया, c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बट्टा t प्लस एप्सिलॉन आर d माइनस टी। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। किसके लिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर कुछ भाग के अंदर तो एरिया वैक्यूम हो और कुछ भाग के अंदर क्या हो, यहाँ पर प्योर आपके ये मैटर है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो भरा हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी जो C की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो मित्रों अभी जो है मेरी हालत बड़ी खतरनाक तरीके से ख़राब हो रही है, तो इस वीडियो को तो मैं बस यहीं पे फटाफट ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी मेहनत थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए रंग लेके आ रही है तो फटाफट आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा संख्या के अंदर आप इसको अगर शेयर करें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो नई वीडियो है वो लेकर आऊँगा। लेता हूँ अलविदा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से देखो जितना आप बचाव कर सको उतना बचाव करने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।